आप जानते हो 99 परसेंटाइल प्लस कितने होते हैं? सिर्फ 2000 के आसपास। बैठते तो 3-4 लाख बच्चे हैं। पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, 4 लाख में से सीरियस सिर्फ 50,000 बच्चे होते हैं। हर कोई टॉप नहीं कर सकता। हलवा नहीं है टॉप करना। बहुत मेहनत, बहुत रगड़ना पड़ता है खुद को। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हालचाल है? MHT CET 2026 एक साल बाद है, लेकिन जर्नी अभी शुरू करनी है। क्लास 11 बर्बाद हो गया। कुछ पढ़ा नहीं सर, या पढ़ रहा था तो सिर्फ बोर्ड्स कर रहा था, या सर जेई की कोचिंग लगाई थी लेकिन बहुत टफ जा रहा है रे बाबा, अब मुझे सीटी पे फोकस करना चाहिए। ये रियलाइजेशन है। बहुत सारे थॉट्स मन में चल रहे हैं। क्लास 12th का क्या होगा? जहां मैं ऑफलाइन जाता हूं वहां तो मोस्टली बोर्ड्स ही पढ़ाते हैं, सीनियर्स से सुना है मैंने, है ना। और एक और बात, डिफिकल्टी लेवल बढ़ चुकी है सीईटी की, ये हर किसी को पता है। मैथ्स का तो डिफिकल्टी लेवल एकदम शूट अप हुआ है। तो मेरा होगा क्या? MHT CET 2026 में मैं मचाऊंगा क्या? ये सवाल बहुत बच्चों के मन में है, और मेरे भी मन में है कि मेरे बच्चे कैसे मचाएंगे। तो मुझे लगता है यार, कैसे मचाएंगे, क्या नीडेड है, क्या चाहता है MHT CET आपसे, और आप कैसे टॉप कर सकते हैं इस एग्जाम में महाराष्ट्र में। तो यार मुझे लगता है कि आपको चाहिए मस्त क्लियर कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो तो बढ़िया तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत सारी कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो, तगड़ी हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, ये भी पता होना चाहिए ना। और इसके साथ साथ एक गाइडेंस के लिए कोई तो एक मेंटर चाहिए, है ना, जो आपको पूरे टाइम, और वो कोई तो नहीं, बेस्ट होना चाहिए, जो आपको पूरे टाइम हैंड होल्डिंग करते हुए उस एग्जाम तक लेके जाए। तो बच्चों, अगर ये सारी चीजें मिल जाए तो आई एम श्योर आप भी अग्री करोगे कि टॉप तो कर सकते हैं। बट एक और बात बच्चों, हर कोई टॉप नहीं कर सकता। हलवा नहीं है टॉप करना। बहुत मेहनत, बहुत रगड़ना पड़ता है खुद को, अब बहुत एफर्ट देना पड़ता है, एक जिद के साथ चलना पड़ता है। आसान बिल्कुल नहीं है, ये बात आप समझ लो। तो यार सर ठीक है, लेकिन गणित अंक कैसे हेल्प करेगा आपको? हाँ, गणित अंक पर आप पढ़कर कैसे मचा सकते हैं? यार सर मैं क्यों गणित अंक से पढ़ूं, ये एक सवाल बहुत बड़ा होगा। तो यार सबसे अच्छा होता है हमारा रिजल्ट। हमारे गणित अंक के जो पुराने बच्चे हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उन्होंने कितना मचाया देख तो लो। अगर आप रिजल्ट देखोगे तो हमेशा हमारा ग्राफ बहुत अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व है, राइट। देखो आराम से, अच्छे से। 2023 में हमने जर्नी स्टार्ट करी थी, पहली बार सीईटी की प्रिपरेशन हम करवा रहे थे। 59 बच्चों ने 99 परसेंटाइल को क्रॉस किया, वो नंबर बढ़कर 82 हो गया। और अब इस साल जब सीईटी के एग्जाम देंगे तो मेरे जो जीटा सिग्मा बच्चे हैं, बड़े प्यार से 100 से ज्यादा बच्चे क्रॉस कर लेंगे 99 को, पक्का कह रहा हूं। और ये नंबर आपकी बैच में मुझे दुगना करना है। मुझे 200 से ज्यादा बच्चे मेरे टॉप परसेंटाइल में चाहिए, 99 प्लस में चाहिए, ये मेरा टारगेट है। और मैं ये अचीव करूंगा ही, चाहे मुझे रात दिन एक करनी पड़े, मेहनत 4 गुना करनी पड़े, बट ये तो हम अचीव करेंगे। और ये अचीव करने के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। आर यू ऑल विथ मी? अरे बोलो, हाउ इज द जोश? हाय सर, है ना। तो ये अपन अचीव करने वाले हैं। अगर आप टॉपर्स के रैंक्स और परसेंटाइल देखना चाहो तो आप देखो, यहां मैं कुछ फोटोज लेकर आया हूं। 99.92 ये हमारा टॉपर था, 99.95, 99.96 ऐसे परसेंटाइल रहे हैं हमारे, राइट। आप देखो 99.5 के ऊपर इतने सारे बच्चे गणित अंक से पढ़कर बहुत अच्छे अच्छे बेस्ट कॉलेज, आपके ड्रीम कॉलेजेस में पहुंचे हुए हैं। अगर आप इन बच्चों के रिव्यूज देखो कि इन बच्चे क्या कहते हैं ये हमारे बारे में, तो अगर आप देखो, ये मीत आपने देखा क्या? पॉडकास्ट पूरा 30-40 मिनट का हमारे चैनल पर है। अगर आपने नहीं देखा हो तो पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट देखिए। मीत बहुत अच्छी बातें करता है, क्या क्या उससे सीखा। जय शिंदे, है ना, अभी एसपीआईटी में, मीत अभी सीओईपी में है ना, वही कॉलेजेस जहां आपको पहुंचना है। ये सारे बच्चे क्या क्या कह रहे हैं, पूरा पॉडकास्ट है। ऐसे कई सारे बच्चों के अपने खुद के एक्सपीरियंसेस है जो गणित अंक के साथ पढ़ चुके हैं, आप पूरा सुन सकते हो। और इससे आपको समझ में आ सकता है कि यार गणित अंक जो है वो एकदम राइट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। यस बच्चों, आपको एक राइट प्लेटफॉर्म, एक सही दोस्त की जरूरत है, और वो दोस्त आपका गणित अंक होने वाला है। और भी बहुत सारे बच्चे जो अपना प्यार हमें शेयर करते हैं, ऐसा ही प्यार मुझे आप लोगों से भी चाहिए। आप देखो, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, एक मैसेज देख लेते हैं। सर आपके जुगाड़, हमारे जुगाड़ एक्चुअली बहुत फेमस है, आपको पता है, जुगाड़ और कोई नहीं कराता,
सिर्फ गणित अंक पर होता है। तो जुगाड़ के बिना 99 प्लस नहीं आते। आपका कोर्स लिया, ये मेरी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट रही। यस, ये सही वर्ड यूज किया है, इन्वेस्टमेंट रही। आप जैसे कंसिस्टेंट सर हो तो 99 प्लस पक्का। आपके हाथ में दर्द था, फिर भी उस साल मेरा फ्रैक्चर हो चुका था, राइट, तो फिर भी अच्छे से पढ़ाया, हमारी पढ़ाई कंटिन्यूअसली शुरू रही, आज रिजल्ट भी आ गया। आई एम वेरी ग्लैड नाउ सर, है ना। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आप पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। काफी अच्छा प्यार हमें भेजते हैं हमारे स्टूडेंट्स। देखो कितने अच्छे परसेंटेज आए और कितना अच्छा प्यार हमें भेजा है। अलग अलग बैचेस के बारे में बात करते हैं, ऐसे ही मैसेजेस मैं चाहता हूँ आपकी बैच से ढेर सारे हमें मिले, ढेर सारे, इससे 4-5 गुना जो भी हमें मिले। ये तो यहाँ मैंने कुछ ही फोटोज दिखाए, ऐसे बहुत मैसेजेस हमें आते हैं और यही हमें मोटिवेट करती है अगले साल की जर्नी को और बेटर करने के लिए। ठीक है, तो बच्चा लोग, अब हम जो बच्चे हैं, हमारे पास टाइम भी है। हम बच्चों का एम होना चाहिए 99 परसेंटाइल को क्रॉस करना। बहुत सारे बच्चे ना एम भी लो रखते हैं, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे मुझसे होगा क्या, करेंगे क्या। 99 प्लस करना ही है अचीव, ये आप लिख कर रखोगे। हाँ, जैसे मैंने कहा 99 प्लस हर कोई नहीं ला सकता। पता है कितने बच्चे लाते हैं? आप जानते हो 99 परसेंटाइल प्लस कितने होते हैं? सिर्फ 2000 के आसपास। बैठते तो 3-4 लाख बच्चे हैं, सिर्फ 2000 के आसपास बच्चे होते हैं जो टॉप 1 परसेंटाइल में होते हैं, जो टॉप 4-5 कॉलेजेस में जाने वाले होते हैं। हमें भी उसमें रहना है। तो क्लियर है ना, कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। लेकिन पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, 4 लाख में से सीरियस सिर्फ 50,000 बच्चे होते हैं। सिर्फ 50,000 बच्चे होते हैं जो फोकस्ड पढ़ाई करते हैं पूरी साल, और उसमें हम गणितन के बच्चे रहेंगे। 50,000 में से 2,000-2,500 में आना सर बनता है ना, हम कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, अचीव हो सकता है। बट हाँ, एट द सेम टाइम हलवा नहीं है, ये राह बहुत कठिन है, डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। आ जाएगा, कर लूंगा, हो जाएगा, ये वर्ड्स क्रॉस कर लो, है ना। जो अभी से काम करेगा वही पाएगा, राइट। बस हमें वही करना है, अभी से काम शुरू करना है मेरे दोस्त। तो 99 प्लस परसेंटाइल का हमारा एम रहेगा, और बेस्ट कॉलेजेस सीओईपी, वीजेटीआई, पीआईसीटी, एसपीआईटी, यहां हमें पहुंचना है। यहां पहुंच गए तो पूरी लाइफ जो है ना बच्चा एकदम टेक ऑफ कर जाती है, बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है, बहुत बहुत मजा आएगा आपको अगर ये ड्रीम के साथ आप चलोगे तो अगर आप इस ड्रीम के साथ आए हो, है ना, और अगर आप ठान चुके हो कि अब मैं शुरू करने वाला हूं, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो मैं कहूंगा बच्चा लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पहला स्टेप जो लेना था वो ले लिया, परफेक्ट स्टेप लिया, क्योंकि आपने ठान लिया कि यार अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं फोकस तैयारी करना चाहता हूं, और साथ साथ में आपने एक सही दोस्त, एक सही प्लेटफॉर्म गणित अंक भी चुन लिया है, राइट। तभी तो आप यहां पहुंचे हो, एकदम सही। आपके पास राइट दोस्त होना चाहिए और राइट माइंडसेट, आप दोनों लेकर यहां पहुंच चुके हो। बहुत बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। और यही हम प्रूव करने के लिए, यही हम अचीव करने के लिए पहली बार मैं गणित अंक पे ला रहा हूं लैम्बडा बैच। कई सारी बैचेस आपने सुनी होगी, है ना, जानी होगी, लेकिन लैम्बडा बैच पहली बार है। सर क्या है लैम्बडा बैच, क्या अलग है? बच्चा मैं ना जब भी पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं कि बच्चे डायरेक्टली क्लास 12 के कोर्सेज जब करते हैं, या जब मेरे पास पढ़ने आते हैं, यूजुअली जब 12th में डायरेक्ट आते हैं, बच्चों का बेसिक्स 0 होता है, गोल होता है। मैं कुछ डिफरेंशिएशन में पढ़ा रहा हूं, इंटीग्रेशन में पढ़ा रहा हूं, कुछ चैप्टर्स में पढ़ा रहा हूं, उन्हें टफ लगता है। एमएसटी सीटी की लेवल बहुत आगे है, लेकिन बेसिक्स कमजोर होने के कारण बच्चे बहुत लो फील करते हैं, राइट। और इसके अलावा क्लास 11 के चैप्टर्स तो पढ़े ही नहीं है सर, तो वो तो भाई हमारे रह ही गए। तो उस एम के साथ मैं लैम्बडा बैच यहां लेकर आया हूं, राइट। तो लैम्बडा बैच जो बच्चे अभी 11th से 12th में जा रहे हैं, है ना, उनके लिए एक ब्रिज कोर्स की तरह, एक बहुत ही फाउंडेशन कोर्स की तरह, जो आपको 11th भी कवर कराना है और 12th को भी, है ना, हैंड होल्डिंग करना है, अच्छे से बेसिक से प्रिपेयर करवाना है, राइट। वो हम यहां कोशिश कर रहे हैं इस बैच में, लैम्बडा बैच में, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि यार हमारी एग्जाम जो है, आपकी एग्जाम कब रहेगी मेरे दोस्त, यहां से 14-15 मंथ्स के बाद, यूजुअली अप्रैल में रहती है एग्जाम, तो हमारे पास 14-15 मंथ्स है। अगर हम आराम से करें, सिर्फ भागना भागना नहीं होता ना, सोचना, समझना, क्या करना है, कहां से शुरू करना है ना, बेसिक्स मेरे स्ट्रांग रहेंगे तो मैं बहुत अच्छा अचीव कर लूंगा, ये समझना, है ना। अगर हम बहुत अच्छे प्रिपेयर रहेंगे ना, छलांग बहुत लंबी मार सकते हैं। तो बस वही हमें 15 महीने में करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो बच्चा लोग, आपको पता है पेपर पैटर्न कैसे होता है ना, 11th में जो क्वेश्चंस होते हैं
राइट, वो 10-10 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। और मैथ्स आपको पता है हर क्वेश्चन 2 मार्क का, तो 20 मार्क का वेटेज लगता है मैथ्स का, जो 11th के सिलेबस से है। बचा हुआ 80 मार्क का, मतलब 40 क्वेश्चंस जो है वो 12th के सिलेबस पे है। और यही गेम चेंजर होता है। बहुत सारे बच्चे 11th पे नहीं होते सीरियस, तो 11th के चैप्टर्स नहीं करते, तो ये क्वेश्चंस उनसे सॉल्व नहीं होते। और वही 1% बच्चे होते हैं टॉप वाले, जो 11th कर कर वहां पहुंचते हैं। हमें उनमें रहना है, तो ये हमें निग्लेक्ट नहीं करना होगा, ये हमें अच्छे से, बहुत अच्छे से करके जाना होगा। बाकियों से डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यही तो होने वाला है ना बच्चा। तो ये क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं सारे बहुत डिटेल में। और इसके अलावा बचे हुए 12th में भी जो टॉपिक्स रहेंगे, जो डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स है, उनमें भी हम फोकस कर कर उनके बेसिक्स, उनको बहुत अच्छे से डेप्थ में कवर यही करने वाले हैं इस बैच में। ठीक है बच्चा। तो क्लास 11 की 10 चैप्टर्स है, यहां मैंने थोड़े बॉक्स बनाए हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर होता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले 3 चैप्टर्स, ये कैलकुलस वाले 3 चैप्टर्स जो 11 से आते हैं, ये अलजेब्रा वाले 2-3 चैप्टर्स। तो ऐसे 10 चैप्टर्स के नाम है। अगर आपको लिस्ट नहीं पता, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये लिस्ट, ये टॉपिक्स हमें करने हैं। हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है ना, हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है। और बच्चों इतना ही नहीं, ये अच्छा है तो आपका 12th का कैलकुलस, जो इसके बाद डिफरेंशिएशन से शुरू होता है, वो स्ट्रांग हो जाता है। अगर ये अच्छा है तो वहां 12th में जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस या और बहुत सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो अच्छे हो जाते हैं, राइट। तो ये टॉपिक्स अच्छे होना बहुत जरूरी। ट्रिग्नोमेट्री ये अच्छा तो बहुत सारे जगहों पर आपको काम आता है, बहुत सारे चैप्टर्स में। 12th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है, ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन में भी लगता है, बहुत सारी जगह लगता है। तो इसलिए ये स्ट्रांग करना बहुत बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। आ रही ना बात ध्यान में आपके? यस। तो हम 11th के सारे वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने वाले हैं, डिटेल में करने वाले हैं, और मजे से हंसते खेलते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर कैसे हो रहा है सेशंस, और कितने बढ़िया तरीके से, बहुत सारे जुगाड़ों के साथ। ठीक है। और क्लास 12th में सुना है ना, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। हर सीनियर कहता है इंटीग्रेशन तो बहुत टफ है। अरे बाबा इंटीग्रेशन तो क्या कहूं मैं, हो ही नहीं रहा मुझसे। डिफरेंशिएशन या फिर लाइन एंड प्लेन, वेक्टर्स, ये 4 बड़े बड़े चैप्टर्स है और इनसे डरते हैं बच्चे। तो मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पर बेसिक्स इतने अच्छे से कवर करेंगे कि ये चैप्टर्स हमें वहां पर बहुत आसान लगेंगे। और बच्चों ये 4 चैप्टर्स का वेटेज अगर आप देखोगे ना, तो आधा 12th का जो पेपर सेट होता है वो सिर्फ इन 4 चैप्टर्स से होता है। ये 4 सबसे बड़े, सबसे वेटेड और हाँ डिफिकल्ट माने जाने वाले चैप्टर्स है। यही इन्हीं के बेसिक्स हम यहाँ कवर करने वाले हैं। लैम्बडा बैच में हम इन्हीं के लिए रेडी होने वाले हैं। तो अगर मैं समराइज करूं तो लैम्बडा बैच क्या है? क्लास 11 के सारे चैप्टर्स और क्लास 12 के बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब ये नहीं कि मैं क्लास 12 के चैप्टर्स नहीं पढ़ा रहा। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्लास 12 शुरू करो ना यार, ये 11 वगैरह छोड़ो, 80 मार्क का तो वो है और ज्यादा वेटेज तो वहां है। मैं यहाँ पे 12th के चैप्टर्स ही करा रहा हूं, लेकिन वो एक्सरसाइजेस, वो सारी चीज हम अगली बैचेस में करेंगे। तो उससे पहले वो छोटा छोटा, वो बेसिक्स, वहां पहुंचने के लिए जो जो हमें चाहिए वो सब हम करेंगे। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हम एक्चुअल एक्सरसाइजेस वहां करेंगे, एक्चुअल सीडी प्रॉब्लम्स वहां करेंगे, लेकिन उसके पहले जो तैयारी रहेगी हमारी, हम यहाँ पे करके बैठेंगे। तो अगर हम कहें तो 12th भी यहाँ शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ये 4 महीने का कोर्स होगा। मैं February 10th से इसे शुरू करने वाला हूं और जून के स्टार्टिंग में इसे एंड करूंगा। और जैसे ये एंड होगा उसके बाद हम 12th की एक्सरसाइजेस बहुत तेजी से स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना। तो हमें वहां कोई रोक नहीं पाएगा। बच्चों समझ रहे हो ना इंपॉर्टेंस इस बैच का? यही वो मिसिंग फैक्टर है। देखो 15 साल से मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मैं हमेशा सोचता हूं बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा 12th में, इतना एफर्ट दे रहा है, बहुत बच्चे सुबह से शाम पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बच्चे दिन रात एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, लेकिन उनके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। हमेशा ये थॉट मेरे मन में होता है और यही थॉट को मैं आंसर के फॉर्म में लैम्बडा बैच में ला रहा हूं। यही थॉट मुझे सताता है कि यार बच्चा इतना एफर्ट करके मार्क्स क्यों नहीं लाए, तो उसके बेसिक्स कमजोर होते हैं, उसे वो जो क्लास 11 का चीज चाहिए ना पता ही नहीं होता है। आप खुद सोचो ना, तो आप ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आखिरी 4 ओवर में मारूंगा और मैच जीत जाएगा। आपको शुरू से वो धीरे धीरे इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ेगी ना, वही ये काम करने वाला है, राइट। तो बच्चा लैम्बडा बैच में आई एम श्योर हम क्लैरिटी लेकर जा रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो लैम्बडा बैच डिटेल्ड सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, लाइव गाइडेंस सेशंस होंगे, और ये बैच टॉपिक वाइज, मतलब चैप्टर को भी हम बढ़िया तरीके से तोड़ेंगे, डिफिकल्टी वाइज बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स जो हमें चाहिए सीईटी में वो यूज करते हुए, साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम पहुंच जाएंगे। और मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, बस आपको मेरा हाथ पकड़ के रखना है। ऐसे करते हुए हम ये पूरा बैच में अपना बेस्ट देकर, है ना, जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है उसे अचीव कर लेंगे, क्लास 11 प्लस बेसिक्स को मचा लेंगे। तो ये सब लैम्बडा बैच में होने वाला है बच्चा लोग।
ठीक है, तो ये मैथ्स के लिए ही होगा, है ना, आप ये ध्यान में रख लो। सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए मैं लॉन्च कर रहा हूँ लैम्बडा बैच, लेकिन मैं 2 फॉर्म में लॉन्च कर रहा हूँ। एक, आप लैम्बडा बैच लेकर जो मैंने कहा क्लास 11th और बेसिक्स ऑफ 12th करके 4 महीना ये कोर्स ट्राई कर सकते हो। दिस कैन बी योर फर्स्ट कोर्स अगर आप अभी जा रहे हो आगे। बट अगर आप जानते हो यार गणितंक मतलब क्वालिटी, अगर आप जानते हो कि गणितंक से ही मुझे सीईटी तक आखिर तक पढ़ना है, तो मैं आपके लिए कॉम्बो लेके आया हूँ 2026 का कॉम्बो। इसमें जो लैम्बडा में हम पढ़ रहे थे वो सब रहेगा, बट उसके अलावा जो अगली बैच होगी, जैसे लैम्बडा खत्म होगा तो अगली बैच आपके कोर्स में आ जाएगी, वो रहेगा जीटा 2.0। जीटा मतलब हमारा डिटेल्ड एमएचटी सीईटी कोर्स, जहां मैं पूरा 12th पढ़ाता हूँ, बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। बहुत फेमस है, आई एम श्योर आपने जाना होगा इसके बारे में। और उसके साथ साथ राइट एंगल बैच, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के पिछले 5 साल के क्वेश्चंस आपको वीडियो सोल्यूशन के फॉर्म में देंगे, राइट। तो ये भी हमारा पूरा कॉम्बिनेशन है जो मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई थिंक ये बहुत बढ़िया रहेगा, एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, जो आपको सीईटी के आखिर दिन तक रहेगा, राइट। ये दोनों ही कोर्स आपको आखिर दिन तक रहेंगे, लेकिन यहाँ सब चीजें हो रही है। आप सोचो ना, यहाँ मैंने फाउंडेशन ठीक कर लिया, बेसिक्स ठीक कर लिए, डिटेल में पढ़ लिया, और साथ साथ में पीवाईक्यूज लगा रहा हूँ। और क्या चाहिए यार, और कुछ नहीं चाहिए। इतना फॉलो किया तो कुछ भी नहीं चाहिए आपको। आप कहोगे सर बहुत बढ़िया लग रहा है, प्राइसिंग बता दो थोड़ी अब। यस बच्चा, ये कोर्स हमने रखा है 799 का, जो लैम्बडा बैच है, पहला बैच है, राइट। और ये मैंने रखा है 2499 का। थोड़ा जानते हैं यार 2499 सर सही प्राइस है, ज्यादा है? थोड़ा देखो, अगर आप देखोगे, ठीक है बच्चा, अगर आप देखोगे तो लैम्बडा बैच जो है ये खुद 799 का है। आपको पता है जीटा बैच कितने का होता है? 2000। अगर आप देखते हो लास्ट ईयर की प्राइसिंग, तो इस साल शायद वो बढ़ भी जाए, बट अभी 2000 का पकड़ते हैं। और राइट एंगल बैच जो है सिर्फ मैथ्स का पकड़ा, तो ये 600 का है। तो आप पूरा मिलाकर अगर देखो, राइट, तो ये 3300 तक का कोर्स जाता है, राइट। 3400 का, ये 800, 600 और 2000, 3400 का जाता है। और मैं आपको वो बहुत ही मिनिमम प्राइस में 2499 में पूरा प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आप आज अभी एक साथ परचेज करते हो। तो मैंने कोशिश यही रखी है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप मैथ्स में जो आपको नीडेड है वो सारा आपको मिल जाए, है ना बच्चा। और कैसे एनरोल करना है, आई एम श्योर आप सबको पता है कि आप गणितंक की वेबसाइट यूज कर सकते हो, ऐप यूज कर सकते हो। अगर आप iOS यूजर हो तो iOS पे अपना ऐप नहीं दिख रहा हो आपको, तो वेबसाइट के थ्रू जा सकते हो। कोई भी ब्राउजर आप खोलिए और वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी बारे में क्वेश्चन हो, तो आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, मेरा बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 10th फेब तक। 10th फेब को हमारा ओरिएंटेशन और फर्स्ट सेशन होगा। उसके पहले अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हो तो ये अर्ली बर्ड ऑफर आपके लिए रहेगा। आपको कोड यूज करना है CET26। आपको बढ़िया जो प्राइसिंग है उसमें भी और डिस्काउंट मिलने वाले हैं। मतलब कि हमारा प्राइस हो जाएगा इस बैच का 699 और ये वाली बैच का 2299। सिर्फ 2299 में 3400 वाला कोर्स, 1200-1300 का फर्क यहाँ पर है। बहुत तगड़ा डिस्काउंट मैं यहाँ दे रहा हूं। तो देर किस बात की बच्चों, है ना। अब आई एम श्योर आप समझ गए हो MHT CET 2026 की तैयारी कैसी करनी है। MHT CET 2026 के मैथ्स के 100 मार्क्स में कैसे मचाना है। आई एम श्योर आपको पता है ये आसान नहीं है, लेकिन गणितंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, सी यू इन द कोर्स, बाय बाय।